नो, मेरा नाम संतोष दुबे, घोघा भागलपुर। मेरा एक जनता मंच ऐप है। जनता मंच का मकसद है कि गरीबों के बीच जाकर, गरीबों के टोला टोला जाकर, गरीबों के बीच एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा, जातिवाद क्या है, आरक्षण क्या है, और इन चारों मुद्दों में हमारा गरीब परिवार घिस रहा है, लेकिन उनका जिंदगी बर्बाद हो रहा है। लेकिन उनको शिक्षा के बिना यह चीज़ एहसास नहीं हो रहा है कि ये चारों चीज़ को जब तक हम न समझ जाएं तब तक हमारा उत्थान नहीं होगा। मित्रों, मैं बता देता हूँ, हमारे देश में अभी दो समान शिक्षा नीति चल रही है। हमारे देश के नेताओं और हमारे देश के संपन्न परिवार अपने बच्चे को डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर, इंजीनियर बनाने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्राइवेट स्कूल की स्थापना कर दिए हैं। और हमारे देश के 80 करोड़ गरीब परिवार के बच्चों के लिए अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय की स्थापना कर दी गई है, जहां पर हमारा गरीब परिवार का बच्चा घर से शिक्षा ग्रहण करने तो जाता है, लेकिन घर से भी जब वो शिक्षा ग्रहण सरकारी स्कूल में जाता है तो उसके माँ बाप भी शिक्षित नहीं हैं। वह घर से भी शिक्षा ग्रहण करके नहीं जाता है, घर से भी वो अंगूठा छाप ही लेकर जाता है। और सरकारी विद्यालय मैट्रिक, इंटर पास करने के बाद भी वह अंगूठा छाप ही बन के निकलता है। ऐसे में हम सभी गरीब परिवार को सोचना है कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है, हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। हमारे देश में दो समान चिकित्सा नीति नहीं, शिक्षा नीति नहीं चलनी चाहिए। हमारे देश में चलना चाहिए तो एक शिक्षा नीति। सबके बच्चे, हमारे देश के नेता, हमारे देश के संपन्न और एक रिक्शा चालक, एक मजदूर, एक किसान तबके का भी बेटा एक साथ सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करे, तभी उस विद्यालय से हमारे देश के नेता, हमारे देश के संपन्न के भी बेटा डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बन के निकलेंगे। और हमारे देश का गरीब रिक्शा चालक, मजदूर और किसान का भी बेटा वहीं से डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर, इंजीनियर बन के निकलेगा, तब गरीबों का उत्थान होगा। मैं इसी मुद्दे पर आप लोगों को समझाने आया हूँ। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे देश में दो चिकित्सा नीति लागू है। हमारे देश के संपन्न परिवार, हमारे देश के नेता लोग अपनी इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल का स्थापना कर रखा है, क्योंकि उनके पास पैसा है। जब उनका तबीयत खराब होता है तो अपने जेब से पैसा निकालकर अच्छी इलाज करा के अपना स्वास्थ्य ठीक कर लेते हैं। लेकिन यही आप लोग हैं, भागलपुर जिला के लोग, आप लोग मायागंज, जब तबीयत खराब होता है गरीब तबके के लोग तो मायागंज हॉस्पिटल अस्पताल जाते हैं, जो सरकारी अस्पताल है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर समय पे नहीं आए हैं। अल्ट्रासाउंड लिखाया, अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है। सीटी स्कैन लिखाया, सीटी स्कैन मशीन खराब है। अगर 10 दवा की आपको जरूरत है तो डॉक्टर आपको 10 दवा लिखता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में आपको 2 दवा मिलता है, 8 दवा मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ता है। अगर हमारे गरीब के पास अगर पैसा नहीं है तो वह गरीब बेचारा एड़ी रगड़ते रगड़ते अपना दम तोड़ देता है इलाज के बिना। लेकिन हमारे देश के नेताओं को थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होता है कि जिस गरीब का हमने वोट लेकर इस कुर्सी पर बैठा है, वो गरीब बेचारा का इलाज के बिना दम चला गया, दम चला गया। लेकिन जस्ट उल्टा होता है मित्रों, जब हमारे देश के किसी भी महान नेता को छींक आ जाती है, तबीयत खराब नहीं होती है, छींक आ जाती है, तो हम सारे गरीब देशवासी चिंता में डूब जाते हैं कि हमारे देश का महान नेता को छींक आ गया। लेकिन आपका भविष्य वहां नहीं है, आपका भविष्य वहां है एक समान चिकित्सा और एक समान शिक्षा। लेकिन जो नेता आपके ऊपर ध्यान नहीं देता है, आपका वोट लेकर उसको छींक भी आ जाता है तो आप चिंतित हो जाते हैं। मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, हमारे देश में अभी दो प्रथा बहुत चरम सीमा पे है, एक जातिवाद और दूसरा आरक्षण। मैं जातिवाद पे चलता हूं। मेरा देश जब से आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक हमारे पूर्वज भी जातिवाद के नाम पर वोट देते थे, और हम लोग भी जातिवाद के नाम पर वोट देते हैं ना। लेकिन आप हमको यह बता दीजिए, जब हम लोग जातिवाद के नाम पर वोट देते हैं तो जब से मेरा देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक हमारे देश में जितनी भी जातियां हैं, सबका कोई ना कोई तो नेता बना होगा। कोई प्रधानमंत्री बना, कोई राष्ट्रपति बना, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई सांसद बना, कोई विधायक बना। लेकिन हमको एक भी जाति का नाम बता दीजिए कि एक नेता भी अपने गरीब जात का वोट लेकर
कुर्सी पर बैठ गया हो और 5 साल में अपने जाति के शरीर में सोने का पंख लगा दिया हो और वह जाति देश में सब जाति से ऊंचा उड़ रहा हो, एक भी जाति है क्या? नहीं, एक भी जाति है क्या? खुद वह नेता गरीब का वोट लेकर अपने शरीर में सोने का पंख लगा लेता है और वह सब जात अपने जाति के ऊपर भी उड़ना शुरू कर देता है। वो अपने जात से भी दर्शन नहीं करता है। इसलिए आपको जातिवाद में भी नहीं जाना है। अब आप आरक्षण में आ जाइए। यहाँ तो महिला नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, महिला को आरक्षण मिला है ना? सरकार महिला को आरक्षण दी है ना? आप हमको यह बता दीजिए कि हमारे देश में जितनी भी पार्टियां हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है जो 10 समाज में एको को तो महिला पढ़ी होगी, गरीब की पढ़ी लिखी होगी ना? कोई भी पार्टी आया और झोपड़ी वाली महिला को निकाल कर ले गया, चलो तुम पढ़ी लिखी हो, चलो मेरे पार्टी से तुम विधायक बन जाना, चलो मेरे पार्टी से तुम सांसद बन जाना, तुम गरीब की आवाज उठाओगी। एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा, तुम गरीब का उत्थान करना कोई पार्टी ले गया क्या? नहीं। ले जाता है क्या? वो जब भी ले जाता है तो महलों वालों से महल से उठा कर ले जाता है, जब भी ले जाता है तो राजघराने से उठा कर ले जाता है। क्यों? कि हमारे देश में कोई भी गरीब की पार्टी सरकार आज तक नहीं बनी है, ना हमारे देश में गरीब का कोई नेता बना है। अगर वह बना होता तो गरीब की महिला विधायक होती, गरीब की महिला सांसद होती, गरीब का बेटा विधायक बना होता, गरीब का सांसद विधायक बना होता। इसलिए गरीब के महिला को नहीं बनाया जाता है, इसलिए गरीब के बेटा को नहीं बनाया जाता है विधायक और सांसद, कि जब वह जाएगा तो गरीबी में पला है, वह गरीब का उत्थान करेगा, वह गरीब का विकास करेगा, वो एक समान शिक्षा की बात करेगा, एक समान चिकित्सा की बात करेगा। इसलिए गरीब का बेटा बेटी और महिला को वो अपने दल से टिकट नहीं देता है, और महल वाले को इसलिए देता है कि वो गरीब तबके से घृणा करता है। वो जब भी जीतेगा तो विकास करेगा, अमीर का करेगा, जब भी जीतेगा तो विकास करेगा महलों वालों का करेगा, आपका नहीं करेगा। इसलिए आपको बरगला कर सिर्फ रखने का जो है काम किया है आज तक। मित्रों, मैं आपको एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा, जातिवाद और आरक्षण के बारे में बता दिया। अब आपको मैं बताता हूँ, आप लोग 5 किलो अनाज लेते हैं ना, मोदी जी देते हैं ना 5 किलो अनाज। मोदी जी एक तरफ से कहते हैं कि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ से कहते हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ गरीब तबके के लोग वास करते हैं। मैं 5 किलो अनाज देता हूं, तब उनका चूल्हा जलता है, तब उनके पेट की आग बुझती है। बताइए, ऐसे में हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा ना? अब बताइए, 80 करोड़ लोगों को, जो आप गरीबों को अनाज मिलता है 5 किलो, ये 80 करोड़ में से एक भी आदमी मोदी जी से पूछा कि माननीय मोदी जी, ये 5 किलो अनाज आप कहाँ से लाते हैं? ये 5 किलो अनाज हम लोगों को कैसे फ्री में देते हैं? एक भी व्यक्ति पूछा क्या? और मोदी जी भी आप लोगों को नहीं बताए। क्यों? कि मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश के गरीब मुफ्त का खाते हैं तो मुफ्त का वोट देते हैं, उनको सिर्फ वोट लेना है आपका। इसलिए वो आपको जागरूक कैसे करेंगे? अगर वह बता देंगे कि आपको मुफ्त के खिलाने में हम विश्व बैंक से इतना कर्ज ले लिए हैं कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक 1,40,000 रुपया का कर्ज में डूबा हुआ है, तो आप अनाज को लीजिएगा, मुफ्त का अनाज लीजिएगा? बोलिएगा ना कि हमको नहीं चाहिए अनाज। 5 किलो अनाज लेकर 1,40,000 रुपया के कर्ज में हम डूब गए। अगर मेरा 5 परिवार है तो 5 परिवार 1,40,000 रुपया के कर्ज में डूबा हुआ है। अब यहाँ के कोई भी व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे तो बोलेंगे कि अच्छा ये बताइए, मोदी जी अगर हम लोगों के ऊपर 1,40,000 रुपया का कर्ज डाले होते तो हमसे जरूर लेते, हमसे जरूर मांगते, कोई तो छोड़ता नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, मोदी जी ले रहे हैं, बड़े आराम से ले रहे हैं, और आप भी दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा नहीं है गरीब में, इसलिए उनको एहसास नहीं हो रहा है। आप हमको बता दीजिए, हमारे देश की महंगाई क्या है? सारी चीजों पर महंगाई कितनी चली गई है? ये किस पे जाता है? आम जनता के ऊपर जाता है ना, आम जनता के ऊपर जाता है ना। तो वसूल तो रहे हैं, लेकिन आपको एहसास नहीं हो रहा है। शिक्षा होगा तब ना एहसास होगा। जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनसे आप पूछिए, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, वो हमको बोलें, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हमें बोलें। तो मित्रों, 5 किलो अनाज आपका भविष्य नहीं है, आपका भविष्य है एक समान शिक्षा। कोई भी गार्जियन, कोई भी माँ बाप अगर कुछ त्याग करता है तो अपने बाल बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए, तो आपका बाल बच्चा
आपका बाल बच्चा डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर बन जाएगा एक समान शिक्षा पाकर, तो आपकी तरक्की कहाँ चली जाएगी? बहुत दूर तक कहाँ तक चली जाएगी आपका तरक्की? बहुत दूर तक चली जाएगी। आप खुद सरकार को टैक्स दीजिएगा, मोदी जी को टैक्स दीजिएगा, और किसी अदर कंट्री पर अगर आफत पड़ेगा तो आप 50 किलो अनाज देने योग्य बन जाइएगा। मोदी जी इस प्रकार की उत्थान करें, आपकी गरीब का उत्थान इस प्रकार होना चाहिए, न कि 5 किलो अनाज पर। मित्रों, अभी मैं आपको बता देता हूं कि हमारी सरकार गरीबों को क्या संदेश दी थी कि मैं लालटेन युग से हटाकर गरीब को बिजली युग में ले जाऊंगा। उनको बिजली युग में मैं देखना चाहता हूं, लालटेन युग में नहीं देखना चाहता हूं। सही में लालटेन हट गया, किसी भी गरीब घर के घर में अब लालटेन नहीं दिखाई पड़ता होगा, बिजली दे दिया गया, किरासन तेल काट दिया गया, क्योंकि भाई लालटेन हट गया तो किरासन तेल काट दिया गया। अब बिजली बिल का जब आपको पड़ गया आदत, तो अब वही सरकार क्या की कि स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर दी गरीब के झोपड़ी में भी। तो गरीब में शिक्षा नहीं है, शिक्षा न रहने के कारण गरीब यही सुनता है कि स्मार्ट मीटर मतलब बहुत सुंदर होता है, स्मार्ट मतलब बहुत सुंदर होता है। तो सुंदर मीटर सरकार लगा रही है, लेकिन वह मीटर इतना सुंदर तो है, देखने में सुंदर है, लेकिन उसका काम इतना काला है, दिल इतना काला है कि आप गरीब का सारा पैसा रिचार्जे में चला जाएगा, रिचार्ज में ही चला जाएगा। अब किरासन तेल भी नहीं मिल रहा है, आप मोमबत्ती जलाइएगा, मोमबत्ती युग में जाइएगा। तो मोमबत्ती भी 12 रुपये पीस है, खाने के टाइम में जलाइएगा, बाकी उसको बुता के रख दीजिएगा। तो अब यह सरकार लालटेन युग से बिजली की ओर तो ले आई, लेकिन अब आप गरीबों को बिजली युग से मोमबत्ती युग में ले जा रही है। देखिए कितनी बड़ी आफत है गरीबों के ऊपर, मोमबत्ती युग में ले जाना चाहती है। इसलिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि महोदय, हमारा बिहार गरीबों की धरती है, हमारा बिहार बेरोजगारों की धरती है। न युवा को शिक्षा दिए, न युवा को बेरोजगार दिए, न गरीबों को रोजगार दिए। हमारा गरीब परिवार किसी प्रकार मजदूरी करके अपना रोजी रोटी चलाता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर कृपया स्मार्ट मीटर लगाने का काम करें, नहीं तो यह गरीब जनता धीरे धीरे जग रही है। ये आंदोलन का रूप ऐसा लेगा कि समय रहते अगर आप चेतेंगे नहीं तो इन्हीं गरीबों का वोट लेकर आप उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप कहां जाएंगे, इसकी एहसास आपको हो जानी चाहिए। और यहां का जनता की आवाज को सुन लीजिए। मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि मैं बिजली के ऊपर भी आप लोगों को बता दिया, अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ जो है मैं शायरी लिखा हूं जनता मंच के, जनता मंच ऐप नेताओं के लिए, आपका आवाज पहुंचाने के लिए कुछ शायरी और दोहा लिखा है, उसको भी आप सुन लीजिए। मैं मोदी जी को लिखा हूं आपका संदेश। माननीय मोदी जी, जब हमारे देश में 2 शिक्षा नीति आई है, फिर आपने हमारे 80 करोड़ गरीब देशवासियों को डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बनाने की कसम कैसे खाई है। अब आप गरीबों का मैं आवाज दे रहा हूं। ये गरीब तो खास हैं, अभी तो आपके पास हैं, जब ये गरीब हटेंगे आपसे तो लगेगा गले के फांस हैं। मित्रों, गरीब जनता, आप यह समझ जाइए कि आपकी जब आवाज लगती है, आप किसी नेता का झंडा अपने हाथों में लेते हैं, तब उनका दरवाजा खुलता है। अगर आप अपना नारा बंद कर देंगे और उनका झंडा हाथ में नहीं उठाएंगे तो उनका दरवाजा सदा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए आप अपने भविष्य के लिए झंडा उठाइए, इसलिए आप अपने बच्चे के एक समान शिक्षा के लिए आवाज उठाइए, इसलिए आप अपने बच्चे अपने लिए और बच्चे के लिए, आगे के भविष्य के लिए एक समान चिकित्सा की आवाज उठाइए। इसी में आपका भलाई है, इसी में आपका उत्थान है, तभी आप विश्व गुरु बनेंगे। अब मैं प्राइवेट स्कूल वालों के लिए बोला हूँ, प्राइवेट स्कूल वाले को भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ, ये आपकी आवाज है। तेरे आंख की पानी मर गई, गरीबों के दिलों से तेरी जवानी मर गई। थोड़ा भी नहीं सोचा प्राइवेट स्कूल चलाने वाले, तेरे प्राइवेट स्कूल चलाने से भारत देश के सरकारी विद्यालय की कहानी ही मर गई। मित्रों, अब देखिए जनता मंच खुद, मैं एक दोहा लिखा हूं, मैं दोहा लिखा हूं
अब उसको भी सुन लीजिए। मुझे जात नहीं, गरीबों की जमात चाहिए। देश में एक समान शिक्षा की सौगात चाहिए। अब देखिए शिक्षा कैसे रो रहा है और कैसे वो व्याख्या कर रहा है अपने बारे में। लिखता है, मैं शिक्षा हूं, मुझे आजाद कर। मैं शिक्षा हूं, मुझे बर्बाद मत कर। मैं सबका हूं, मुझे आजाद कर। क्यों उलझा रखा है मुझे तू अपनी गंदी राजनीतियों में। मैं शिक्षा हूं, देख मुझे बांटना अमीरी और गरीबी के दलदल में। अगर इतना ही मतलब है तुझे इस दुनिया के हम सभी गरीबों से, तो आ, मैं शिक्षा हूं, मुझे आजाद कर अपनी गंदी राजनीति की बेड़ियों से। क्योंकि मैं ही वो आधार हूं जो सब में समा जाऊं। क्योंकि मैं ही वो आधार हूं जो सब में समा जाऊं। देश में एक समान शिक्षा हो जाए तो मैं सही में देश को डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बना जाऊं। भारत देश के महान नेता अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने से इतना घबराते क्यों हो? जब अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था है सरकारी विद्यालय में, तो अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं हो? हम रहें या न रहें, हम रहें या न रहें, हमारे देश के सभी गरीब देशवासियों को एक समान शिक्षा की सौगात मिलनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद व विधायक के भी सारे बच्चों को सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे वादा है हम सभी गरीब देशवासियों का, फिर माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक महोदय से, कि फिर आपके बच्चों के साथ साथ हम सभी गरीबों के बच्चे भी डीएम, एसपी, डॉक्टर बनकर जरूर नाम रोशन करेंगे हिंदुस्तान के। क्योंकि सच्चे और अच्छे लाल हम ही हैं हिंदुस्तान के। मित्रों, मैं जो अभी जनता मंच के द्वारा यह मेरा अभियान पूरे देश का है, आपको याद होना चाहिए कि जब मेरा देश आजादी की ओर जा रहा था तो हमारे देश की संख्या 31 करोड़ थी और आज हमारे देश की संख्या लगभग 1.5 अरब पहुंचने को है और 1.5 अरब में हमारे देश में गरीबों की संख्या लगभग 100 करोड़ है। मध्यम वर्ग भी गरीब तबके में आते हैं। तो यह एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा 100 करोड़ गरीब परिवार का आंदोलन है। तो बताइए देश आजादी से बड़ा आंदोलन हो गया कि नहीं? हो गया है ना? तो जगना आपको है ना, आप जगिएगा तबे ना ये आंदोलन सफल होगा। हम तो आपको जगा रहे हैं, हम तो आपको जगाने के लिए आए हैं। बच्चा सबको समझ में आ रहा है, जो स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहा है, आप उसके माँ बाप हैं। आप जगिएगा तभी उत्थान। आप डेली कुदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं, ईंटा पाते हैं, क्या मिलता है? 200 से 300 रुपया, 200 से 300 रुपया। आप ये बताइए, आप अपना भविष्य बर्बाद कर लिए, अपने बाल बच्चों को जो है वही डेली कुदारी करवाइएगा, ईंटें पथवाइएगा। तो थोड़ा सा त्याग में 5 किलो अनाज को त्याग दीजिए। मुफ्त का खाइए नहीं, मुफ्त का वोट नहीं दीजिए और अपने बच्चे के एक समान शिक्षा पर अपना वोट दबाइए। मैं आंदोलन का मुद्दा यह नहीं कहता हूँ कि आप आंदोलन कीजिए, लाठी लेकर खड़ा हो जाइए, नहीं। लेकिन आपके पास 5 साल में एक ही बार समय आता है। उस समय जातिवाद से उठकर, उस समय मुफ्त का खाना छोड़कर जाकर दबाइए और अपने गरीब बेटा को विधायक बनाइए। आप गरीब बेटी को विधायक बनाइए ताकि वह जाए और आपके बीच शपथ लेकर जाए कि मैं जाऊंगा तो एक समान शिक्षा लागू करवाऊंगा, मैं जाऊंगा तो एक समान चिकित्सा लागू करवाऊंगा, मैं जाऊंगा तो गरीबों का उत्थान करवाऊंगा। ये आप संकल्प लीजिए और संकल्पित होइए। और मैं आपको बता देता हूँ, हमें किसी चीज में खड़ा नहीं होना है, ना हमको मुखिया बनना है, ना विधायक बनना है, ना सांसद बनना है। लेकिन मेरी एक लालसा तो जरूर जग गई है कि जब मैं गरीबों में आवाज दे रहा हूँ, गरीबों को जगा रहा हूँ, तो हमारी गरीब की बेटी क्यों ना विधायक बन के जाए? इसी में से हमारा गरीब का बेटा क्यों नहीं विधायक बन के जाए? इसी में से गरीब का बेटा क्यों नहीं सांसद बनकर जाए? जाना चाहिए ना। महल वाले को तो बहुत बना लिए, अमीर लोगों को तो बहुत बना दिए, गरीब का बेटा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। और हमारे देश में गरीब की संख्या विशाल है। आप जब वोट देते हैं तो कोई नेता जीतता है, आप जब वोट देते हैं तो किसी की सरकार बनती है। हमारे देश के संपन्न लोग वोट तक नहीं देने जाते हैं। क्यों नहीं देने जाते हैं?
क्योंकि गर्मी सहने की क्षमता उनमें नहीं है, सर्दी सहने की क्षमता उनमें नहीं है, बरसात सहने की क्षमता उनमें नहीं है। ये तीनों मौसम सहने की अगर क्षमता है तो हम सभी गरीब देशवासियों में हैं। ये तीनों मौसम आप गरीब देशवासी सहते हैं, तो जब आप मौसम सहते हैं तो जो है आप अपने उत्थान की बात कीजिए। अभी मैं आपको बता देता हूं, हमारे मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना, क्या तो किसान को साल में 6-6 हजार रुपया दे रहे हैं। आप यह बताइए कि 6,000 से हमारे किसान को क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? कुछ नहीं होता। आप यह बताइए, मोदी जी को यह न करना चाहिए कि किसान को बिजली फ्री देना चाहिए, किसान का खाद सस्ता करना चाहिए, किसान का बीज सस्ता करना चाहिए, यह न करना चाहिए। और किसान जो अभी 100 मन 1 एकड़ में अगर उपज पैदा कर रहा है तो आप ऐसा तकनीक ला कर दीजिए कि किसान उसमें 150 मन अनाज उग जाए। तब न किसान का उत्थान होगा, तब न किसान आगे बढ़ेगा, तब न हमारा देश विश्व गुरु बनेगा कि 6,000 रुपया से बन जाएगा। मुफ्त का खाइएगा ना, मुफ्त का खाइएगा तो आपको जो है ना, आपको कर्ज चुकाना ही पड़ेगा, और चुका रहे हैं लेकिन एहसास नहीं हो रहा है। और जब जिसमें शिक्षा की कमी है वो कैसे उसमें ये चीज आएगा कि वो बात को समझ पाए। इसलिए आप लोग अपनी जागृति के लिए, अपने उत्थान के लिए एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा, इसी में चलिए, आपका उत्थान हो जाएगा, आपका उत्थान हो जाएगा। और हमारे युवा यहाँ पे हैं, हमारा जनता मंच ऐप चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अगर जिनको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है आप जुड़िए, इस अभियान को आगे बढ़ाइए, आप हमारे जनता मंच का मेंबर बढ़िए ताकि हमारा मनोबल बढ़े, आगे बढ़े और हम पूरे देश में इस अभियान को जागरूक करें, पूरे देश में इस अभियान को लेकर जाएं। आज हमारा आपके कोटवार पंचायत में यह 13वां अभियान है, 13वां अभियान है। मैं जय खुटमडंडा में जाकर हरिजन टोला में गया, वहां दिया, मंच सभा किया। मेरा बुलावा राजस्थान से आ गया है, यूपी से आ गया है। यूट्यूब पर मेरा चल रहा है वीडियो, आप लोग देखिए और देख कर लोगों को जागरूक कीजिए। और इसी के साथ मैं आज पंचायत कोटवार में गरीबों के बीच भोला स्थान बाबा के प्रांगण में जनता मंच का एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा, जातिवाद क्या है, आरक्षण क्या है, इस बारे में गरीब जनता को बताया। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी भी मौजूद हैं, सभी ने एक स्वर में जनता मंच की बात को सराहा और जनता मंच के मेंबर भी बनने के लिए तैयार हुए। बहुत सारे युवा हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए भी बात कहे। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं संतोष दुबे, जनता मंच, भागलपुर, बिहार।